बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए पकौड़ा मिक्स की बहुत ही शानदार और परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप आंखें बंद करके ढेरों ढेर पकौड़े बनाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ना टेस्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और पकौड़े का बैटर किस तरह का रखना है कि वो ऑयल भी ज़्यादा ना ले और टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े भी हमें मिल जाएं। अगर हमें नमक या मिर्च बाद में एडजस्ट करनी पड़े तो फिर तो प्री मिक्स का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो आंखें बंद करके आप ये प्री मिक्स बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमने मसाले इकट्ठे कर लेना है। तो यहाँ पे देखें कि धनिया जो है ये मोटा कुटा हुआ दरदरा सा धनिया है, ये पिसा हुआ धनिया नहीं है और ना ही साबुत है। इस तरह अगर दरदरा करके लेते हैं तो धनिया की बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। 3 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और अगली चीज़ है ज़ीरा, जो कि मैंने मोटा कूट के लिए है। ये भी पिसा हुआ नहीं है और ना ही साबुत है। 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून ये लिया है। अच्छा, इन मसालों को आपने पहले हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इसके बाद आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। अब मसालों को रोस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो इनका जो टेस्ट और खुशबू है वो इनहेंस हो जाती है रोस्ट करने से। दूसरा, इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होते और इनके अंदर से जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आप इन मसालों को देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और ये मैंने 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर लिए है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना इसकी जगह आप हल्दी भी डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने डाला है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूखी हुई मेथी ली है, इसे कसूरी मेथी भी कहते हैं। इससे पकोड़े में बहुत अच्छी टेस्ट और खुशबू आता है। हाथ से क्रश करके ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं पकोड़े बनाते वक्त। तो अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये पकोड़ा का मिक्स जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। अगर आप बेसन के साथ नहीं मिक्स करना चाहते तो जब आप पकौड़े बनाने लगे तो यहाँ से आप लेके डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लेंगे एक बाउल के अंदर बेसन। तो मैं बहुत सारा प्री मिक्स जो है वो बना के रख चुकी हूँ। तो ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 कप ही बेसन लिया है। अब पकौड़ों को क्रिस्पी कैसे करना है कि वो देर तक क्रिस्पी रहें, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा डाल लीजिए। अगर दोनों नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, रहने दीजिए। इन दोनों चीज़ों के बगैर भी ये बहुत अच्छा और शानदार बनकर तैयार होगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले इन तमाम चीज़ों को और फिर इसके अंदर हम अपने जो मसाले हमने बना के रखे हैं वो डाल देंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं ताकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुए हैं वो आपके साथ ना हो और आपको परफेक्ट रेसिपी मिले और आपका टाइम भी बचे और आपको बहुत अच्छी रिजल्ट भी मिले इसके। रमज़ान में ज़ाहिर है बंदा टेस्ट नहीं कर सकता रोज़े के साथ, तो इसलिए ये चीज़ें पहले से बनाने का मकसद यही है कि हम उठाएं और डाल दें और हमें इसके लिए परेशानी ना हो कि नमक ना तेज़ हो जाए और मिर्चें ना कम हो जाएं। तो अगर हमने बाद में टेस्ट करना है तो फिर इन चीज़ों का मकसद ही फौत हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। आप आंखें बंद करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। तो इस प्रीमिक्स को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। कंटेनर को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है, इसके अंदर किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू को जूलियन कट कर लिए है और एक बड़े साइज़ की प्याज को भी बारीक बारीक काट करके ले लिए है। 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई पालक, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और यहाँ पे मेरे पास है अनारदाना। इनको अच्छे से धो के वॉश करके लेंगे, इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। अनारदाना प्री मिक्स बनाते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला। इस स्टेज पे अगर आप खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सब्जियों को पहले। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा प्री मिक्स डालेंगे, एक दफ़ा में सारा नहीं डालना। पहले हम मिक्स करके देखेंगे कि हमें और कितना डालना है। अभी मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कितना प्री मिक्स जाएगा। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा छींटा लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना क्योंकि वेजिटेबल भी पानी छोड़ेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हल्का सा इसके अंदर बाइंडिंग आई है, बस इतना ही हमें इसके अंदर प्री मिक्स डालना है। और इस बैटर को भी अपने ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और दूसरे वो ऑयल बहुत ज़्यादा लेंगे। ठीक है,
तो एक-एक करके मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं और पहले हमने फ्लेम हाई रखा था ताकि पकौड़े जो अपनी शेप पकड़ लें। इसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है ताकि अच्छी तरह अंदर से जो है इनकी वेजिटेबल्स जो है वो कुक हो जाए। अगर वेजिटेबल्स कच्ची रहेंगी अंदर से और अच्छी तरह से कुक नहीं होंगी तो पकौड़े का फ्लेवर भी अच्छे से नहीं आएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं हो पाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और देखने में ये कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से अगर आप एक दफ़ा ये पकौड़ा मिक्स बना के रख लेंगे ना तो यकीन करें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी और पकौड़े बनाना आपके बाएं हाथ का काम होगा। आपको बिल्कुल से भी ज़रूरत नहीं होगी कभी से धनिया उठाएं, कहीं से ज़ीरा उठाएं, कहीं से मिर्चें, कहीं से नमक। एक दफ़ा मिक्स करके रख लेंगे ना तो आराम से वेजिटेबल काटेंगे, उसके अंदर डालेंगे तो आपके फटाफट से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी हैं ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।